Good morning, student. Welcome back to chemistry class. In coordination compound, student, we have completed all terminologies. ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने सारे जो टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजीज थी, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंप्लीट कर लिए। अब ये चैप्टर हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब कुछ चीज़ों को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक शुरू होने वाला है वो नॉमेनक्लेचर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर क्यों इम्पोर्टेंट है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते हैं, सिर्फ 1 मार्क्स के, लेकिन 100% गलती होने के चांस होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा क्या होता है, भर जाता है। तो अगर हम इस 1 मार्क्स की केयर नहीं करेंगे तो कहीं हम 99 के पास जा कर के अटक जाएंगे। तो ऐसे केस में इस जो टॉपिक को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईपीएससी नेमिंग पढ़ते हैं, रूल्स तो सारे वैसे ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब अगर हमें कोई टर्मिनोलॉजी ना पता हो तो प्रॉब्लम होती है, और हम कॉम्प्लेक्स को पहचान ना पाए तो ऐसा होता है। कब कब ये ऐसा होता है? जब हम कॉम्प्लेक्स को पहचान ना पाते हो तब उस कंडीशन में ऐसी बात हो जाती है। तो आज बच्चों, हम लोग जो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखने की बात है। हम सारे रूल्स लिखवा देंगे, एग्जाम में रूल्स नहीं पूछे जाते, लेकिन वो रूल्स हमारे पास अगर रिटन है तो कहीं अगर हमें कुछ बोलता है तो उसको हम जान पाएंगे। ठीक है। अब जो भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स आयंस देखे अभी तक, या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कैटायन और एक होता है एनायन। अब जब भी नेमिंग करते हैं तो कैटायन का भी करते हैं और एनायन का भी करते हैं। ठीक है। अब उसमें नेमिंग करते वक्त बस हमें ध्यान देना होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन के फॉर्म में है या वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनायन के फॉर्म में है। बस यही 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक कैटायन और एक एनायन। तो हमें ध्यान में बस इतना ही रखना होगा कि वो कैटायन के फॉर्म में कि एनायन के फॉर्म में। कैटायन हो या एनायन हो, दोनों की नेमिंग करते वक्त बस जहाँ मेटल के नेम में गड़बड़ी हुई कि सारा हमारा लिखा हुआ खराब हो जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्लियर करते चलेंगे तो थोड़े ध्यान से देखने की बात है और लिखने की बात है। एक बार अगर हम लिख लेंगे तो वो तो बातें दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएंगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। अभी हमें इसे अच्छे से समझ लेना है, नोट कर लेना है। ओके। तो चलिए पहले आईपीएससी के रूल्स जो हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड it is based on rules of IUPAC. रूल्स ऑफ IUPAC। ठीक है। IUPAC नेमिंग के रूल्स पे ही है। ओके। पहला है कि नेम ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ compound
is written in two parts. First, name of cation, second one is the name of anion. ओके, नेम ऑफ कैटायन और नेम ऑफ एनायन के बेस पे नेमिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें एक एग्जांपल ले लेते, कहीं समझ में ना आए लास्ट में, K4FeCN6, तो ये हमारा एनायन है, anion, and this one is the cation. ओके, anion और cation, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कैटायन और एनायन है। तो जब नेम लिखेंगे तो इसका भी लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया सबने। ओके, अब हम लोग सेकंड पे आएंगे। ओके, सेकंड वन क्या कहता है? सेकंड कहता है कि जब भी हम नेमिंग करेंगे तो कैटायन का नाम फर्स्ट लिखेंगे। द कैटायन इज नेम फर्स्ट, कैटायन is named first in both positively and negatively charged compound। कहने का मतलब ये है कि अगर कैटायन है तो अब वो कैटायन के फॉर्म में चाहे कोई काउंटर आयन हो या उस कैटायन के फॉर्म में चाहे खुद कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो, उनका नाम पहले ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि इसमें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था K4FeCN6, अब तक तो ये एग्जांपल रट गया होगा, तो इसका भी नाम पहले लिखेंगे। और अगर इसमें इस तरह से दिया हो CONH3O4Cl2, ओके, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। ये हमारा क्या है? कैटायन। यहाँ पे क्या है? कैटायन। तो नेम्ड फर्स्ट, और इसमें ये कैटायन है नेम्ड फर्स्ट। इसका नाम पहले लिखेंगे। तो किसी भी केस में पहले हम लोग कैटायन का ही नाम लिखेंगे। आई बात समझे? तो नोट कर लिया जाए, इसको फटाफट नोट कर लो। ओके, अब ये तो हमारा था सेकेंड, अब हम थर्ड पे आएंगे। नोट कर लिया है? ओके, बहुत आराम से धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग और उसको समझते चलते हैं। अब अगर लिगेंड्स जो है कि डिफरेंट काइंड के हैं, डिसिमिलर टाइप के हैं, तो उनका नेम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए कि जो डिसिमिलर लिगेंड्स होते हैं, द डिसिमिलर ligands are named in alphabetical order before the name of what? Before the name of central metal atom और आयन ठीक है। तो डिसिमिलर लिगेंड अगर हैं, एक जैसे नहीं हैं, तो उस केस में हम उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे और हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के नाम से पहले लिखेंगे। ठीक है, हो गया ये। चलिए, तो ये हमारा हो गया तीसरा रूल। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे, फोर्थ क्या कहते हैं, इसको नोट कर लिया सबने? ओके, वीडियो को पॉज करके भी नोट किया जा सकता है। ठीक है, अगर एक जैसे एक से अधिक लिगेंड हैं तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा जो है कि यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? फॉर द सिमिलर type of ligands we use di, tri, tetra, penta, etc. before name of ligands। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लिगेंड में ही खुद बाई, ट्राई, डाई, टेट्रा अगर आ जाए, तो उस केस में हम लोग दूसरे नोटेशन यूज करते हैं। अगर लिगेंड्स के अंदर खुद भी पहले से ही, जैसे इथिलीन डाई एमीन में डाई शब्द आ गया, तो अब अगर इथाइलिन कहीं पे होगा तो उस कंडीशन में बिस यूज करेंगे। बाई के लिए क्या करेंगे? बिस यूज करेंगे। if डाई, ट्राई, टेट्रा, etc are already used in complex then we use bis
किसके लिए यूज करेंगे? बाई ट्रिस, ट्राई के स्थान पे यूज करेंगे। टेट्रा किस और टेट्रा के स्थान पे यूज करेंगे। तो अगर लिगेंड के अंदर, अरे कंपाउंड के अंदर अगर पहले ही ये वर्ड यूज हो चुका है डाई ट्राई, तो हम उसकी जगह पे बिस ट्रिस टेट्रा किस ये सब यूज करेंगे। जैसे कि अगर एथिलीन डाईएमीन है, एथिलीन डाईएमीन, तो डाई शब्द पहले यूज हो चुका है, तो हम एथिलीन जहाँ पे आएगा एथिलीन डाईएमीन उसके लिए हम बिस यूज करेंगे। ओके, नोट कर लिया इसको। ओके, नेक्स्ट अब हम पांचवा देखेंगे, फिफ्थ। क्या कहता है फिफ्थ? ओके, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिया होगा। तुरंत मेरे पीछे पीछे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके भी नोट किया जा सकता है। फिफ्थ ये कहता है कि अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऐसे केस में जो नेम ऑफ सेंटर मेटल होता है वो एंड होता है ATE के फॉर्म में। नहीं समझे? कहने का मतलब है कि अगर इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर has negative charge, या हम दूसरी भाषा में कहें कि कॉम्प्लेक्स आयन is anion. Okay, then the name of central metal will end with ATE। तो वहां पे ATE के रूप में एंड करेगा सेंट्रल मेटल। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे यही हमारे पास FeCl6 है यहाँ पे, तो अगर इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, फेरेट। तो यहाँ पे ATE आ गया, ATE। नोट डाउन दिस वन। अब अगर कोई नोट कर लिया इसको, तो हम इसको अब इरेज करते हैं। हमारा अब 6 रूल आ जाएगा। 6 क्या कहता है? अगर लिगेंड एनायनिक है तो उसके नाम में O लगाएंगे लास्ट में, उसका नाम एंड करेगा O के साथ। अगर लिगेंड कैटायनिक है तो उसका नाम एंड करेगा IUM के साथ। और अगर न्यूट्रल है तो एज सच नेम उसका लिख देंगे। ठीक है, रिमेन एज सच। नेम ऑफ एनायनिक, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स end with O
ओ के साथ एंड करेगा। एंड नेम ऑफ कैटायनिक लिगेंड, वैसे तो कैटायनिक लिगेंड बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर मिला तो लिगेंड एंड विथ IUM, ओके, जैसे अमोनियम, ठीक है। एंड नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स remain as such, ऐसे ही पढ़ा रहेगा, ठीक है। नेम ऑफ कैटायनिक एनायनिक लिगेंड्स रिमेन, तो न्यूट्रल का उसी तरह रहेगा। कैटायन अगर है तो IUM, अगर एनायन है तो क्या होगा, O के साथ। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, अगर जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो। ब्रोमीन है, Br, ब्रोमाइड आयन अगर है तो ब्रोमो, ठीक है। और अगर जैसे कोई पॉजिटिव आयन है, कैटायन, तो जैसे यहाँ पे अमोनियम आयन, ओके। और अगर कोई न्यूट्रल है, कोई भी न्यूट्रल है, तो जो नाम होगा वही नाइट्रोसो लिख देंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसको भी लिख सकते हैं इसी हेडिंग के अंदर। हैव यू नोटेड दिस? नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, वंस अगेन यू सी हियर, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड विथ O, नेम ऑफ कैटायनिक लिगेंड्स एंड विथ IUM, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड रिमेन एज सच, ओके। एग्जांपल के साथ हमने देख लिया। नेक्स्ट है सेवन क्या कहता है? 7 से पहले हम एक चीज और, कुछ एक्सेप्शन है 6 में, हम लोग देखेंगे 6 में, ठीक है। कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं जिनके नेम एक्सेप्शनल है, जैसे वाटर है, बट एक्सेप्शंस आर देयर एज वी यूज, बट exception are there we use aqua for H2O, amine for NH3, carbonyl for CO, nitrosil and nitrosil for NO, ओके। तो ये थोड़ा कुछ एक्सेप्शन है। अब हम 7th रूल के पास आते हैं, इसको फटाफट नोट करिए, बहुत जल्दी हमें एग्जाम्पल भी, अभी नेमिंग भी करनी है। तो अब यहाँ से हमारा 7वां शुरू होगा, 7 क्या कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको सेंट्रल मेटल एटम के नेम के बाद एक ब्रैकेट में स्टोक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, या रोमन
पैरा पैरेंथेसिस के रूप में लिखते हैं, पैरेंथेसिस के रूप में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन is written in small bracket in Roman parenthesis, और आप सिंपल से कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन। अब ये स्टोक नोटेशन क्या होता है? इस तरह से अगर ऑक्सीडेशन नंबर आया, ऐसे आया, तो इस तरह से इसको फटाफट नोट करिए। तो ओके, नोट हो गया ये। चलिए अब हम लोग अब 8वें पे चलते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है 8वां, कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका नेम एक वर्ड में कहते हैं, कहीं हम अलग अलग नहीं करते हैं। ओके, द नेम ऑफ 8वां कहता है द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट is written in one word. इन वन वर्ड, एक वर्ड में नेमिंग करते हैं वहां पे हम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे। ओके, अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, 9वां कहता है इफ आवर कॉम्प्लेक्स इज a cation, then central metal name central metal atom is named as such. As such name of metal, name of metal. ओके, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज ये CO NH3 होल 6 2 प्लस। ओके, तो इसका नाम हम कोबाल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता है तो इसको कोबाल्टेट लिखते हैं, मगर यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोबाल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट है कि जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका नेम कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स की तरह से ही लिखते हैं। हम यहाँ पे लास्ट वाला फटाफट लिख देते हैं। 10th, नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस will be as such
will be as such name of complex cation, complex cation। ओके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नेम उसी तरह से कर लेंगे। तो कल हम लोग बच्चों यहाँ पे जम के प्रैक्टिस किया जाएगा नेमिंग में। ओके, थैंक यू।